नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ब्लड डोनेशन के कुछ फ़ायदे बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो अधिकतर लोग इस बात से डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम किसी को अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो वो उनको कमजोरी आ जाएगी और पता नहीं उनके शरीर में कहीं खून की कमी ना हो जाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो लोग खून डोनेट करेंगे तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता। ये जरूर मैं मानती हूँ कि हाँ, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको हल्की सी कमजोरी जरूर महसूस होती है, लेकिन ये कमजोरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए रहती है और उसके बाद आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें एक तो आपको किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं करना पड़ता कि आपको किसी खाने पीने का कुछ परहेज करना है या आपको कुछ दौड़ भाग का या कोई परिश्रम का कोई परहेज करना पड़ता है। आपको किसी चीज़ का परहेज नहीं करना पड़ता। सिर्फ 1-2 घंटे के लिए अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ ब्लड डोनेट करने के आपको फायदे भी होते हैं। ब्लड डोनेट करने से आपके मन को संतुष्टि ही नहीं मिलती। आप मतलब किसी और को जीवन दान देते हैं अगर रक्तदान करते हैं तो उसके साथ साथ आपके शरीर में भी कुछ फायदे होते हैं जो कि जिनसे शायद आप अनजान हैं। चलिए जानते हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। ब्लड डोनेट करने के फ़ायदों में सबसे पहले जो फ़ायदा आता है वो आता है कि आपको कभी भी दिल की जो बीमारियां होती हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको नॉर्मल व्यक्ति से के कंपेयर में मतलब दिल की बीमारियां कम होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह या फिर ब्लड का जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं। कोई भी अगर बीमारी है तो वो आपको नहीं होगी, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, जहाँ आयरन की कमी होना खतरनाक है, वहीं पर अगर आपके शरीर में आपके ब्लड में अगर आयरन की बहुत ज़्यादा अधिकता भी हो जाती है तो वो भी खतरनाक हो सकता है और आयरन की अधिकता की वजह से भी आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके आयरन का जो है वो संतुलन बना रहेगा। ना आपके शरीर में कमी होगी आयरन की, नहीं आपके शरीर में अधिकता होगी और वो एक संतुलित रहेगा, जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको हार्ट प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होती हैं। इससे अगला जो फ़ायदा आता है, जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसको कभी ब्लड कैंसर नहीं होता और उसका रक्त शुद्ध हो जाता है और उसके रक्त से मतलब ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको नहीं होती है। तीसरा इसका जो लास्ट जो फ़ायदा आता है वो है कि आपका वजन नियंत्रित रहता है। जी हाँ, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर का वजन है, जो वेट है, वो भी नियंत्रित रहेगा और आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे। आप में अलग ही एक एनर्जी रहती है और आप मतलब एक सकारात्मक अपनी हेल्थ के लिए रहते हैं। इन सब के अलावा ये तो फ़ायदे होते ही होते हैं। देखिए, अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो एक मन को अलग ही खुशी मिलती है और उस खुशी की वजह से आप खुश रहते हैं तो आपके जो तनाव है, आपका जो मानसिक जो स्तर है वो भी अच्छा रहता है। आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अगर आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और हमेशा खुश रहेंगे तो उसका भी आपके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये थे फ़ायदे कि अगर आप ब्लड डोनेट करते तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हाँ, मैं लास्ट में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करना भी खतरनाक हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीने के अंतराल पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो दोस्तों, डरना बंद कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, किसी की को जीवन दान दीजिए और अपने शरीर का भी स्वस्थ रखिए। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ब्लड डोनेशन का जो फ़ायदे हैं उनके बारे में पता लग सके और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।